साथियों, हम आज आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पतिदेव की जो पोस्टिंग है वो इस समय फैमिली कोर्ट में है और वहाँ न जाने कितने जोड़े रोज आते हैं। कोई तारीख लेकर चले जाते हैं, इस तरह से तारीखों का सिलसिला उनका चलता रहता है। कोई आते हैं तो अलग हो जाते हैं, पत्नियां एलुमनी पे आ जाती हैं और कुछ पैसे लेकर के चली जाती हैं। मतलब इस तरीके से चलता रहता है, न जाने कितने परिवार बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पति पत्नी का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद पति ऑटो में बैठता है और वो घर के लिए निकलने वाला होता है। तभी पत्नी भी उसी ऑटो में आकर बैठ जाती है। पत्नी कहती है कि बस स्टैंड तक मैं आपके साथ चलना चाह रही हूँ। दोनों बैठते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होती है कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, तो पत्नी आगे उसमें टकराने ही वाली थी। तब तक पति उसका हाथ पकड़ लेता है और जब पति का स्पर्श हो पाती है तो थोड़ा भावुक होती है और फिर वो पत्नी से अपने पूछती है कि 2 साल हो गए हम लोगों को अलग हुए हुए, क्या इन 2 सालों में आपको कभी मेरी याद नहीं आई? तो पति कहता है कि अब क्या फ़ायदा इस बात को बताने का, अब कोई मतलब नहीं रहा। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। पति कहता है कि घर को कुछ दिन समय दो, घर को मैं बेचकर तुम्हारी जो एलुमनी का रकम है मैं दे दूंगा। अब क्या ही फ़ायदा उस घर को रखने का, तुम नहीं रही तो घर का मैं क्या करूँगा। तो पत्नी कहती है कि नहीं, घर मत बेचना, मैं एक प्राइवेट जॉब करने लगी हूँ और उससे मेरा और बच्चे का खर्चा आराम से निकल जाता है, तुम घर मत बेचना, मुझे कोई रकम नहीं चाहिए। दोनों आगे बढ़ते हैं और कहती है पत्नी उनसे थोड़ी देर बाद कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे कभी वो चैन की नींद नहीं आई जो तुम्हारे हाथों की जब मैं तकिया बनाकर सोती थी, मुझे जो सुकून की नींद आती थी, कभी वो नींद मुझे नहीं आई। मैं कैसे रही हूँ मुझे ही पता है। दोनों भावुक हो जाते हैं और तब तक बस स्टैंड आ जाता है। पति भी उतरता है, पत्नी भी उतरती है। पति पत्नी की हाथ पकड़ता है तो पत्नी बहुत ज़्यादा भावुक होती है। पति कहता है चलो घर चलते हैं। तो पत्नी कहती है कि तलाक के कागजों का क्या होगा? तो पति कहता है फाड़ देंगे उसको। पत्नी फपक फपक के रोने लगती है और उससे एकदम लिपट जाती है। पति उसको बाहों में भर लेता है और दोनों घर की तरफ निकलने लगते हैं। पीछे दूसरे ऑटो में उसके रिश्तेदार लोग आ रहे होते हैं और उनको इस स्थिति में देख करके वो गाड़ी पकड़ के फिर आगे घर के लिए निकल जाते हैं। तो मेरे भाई, हम इतना ही कहना चाहेंगे सभी बहनों से, सभी भाइयों से कि अपने रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करो। किसी के कहने पे आके अपने रिश्ते को मत चलाओ, अपने रिश्ते की डोर खुद संभालो। कभी रिश्तेदारों के कहने में, किसी भी रिश्ते के लोग हों, आप पति पत्नी हो, आप एक दूसरे को जान रहे हो कि हमको किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, हमारी खुशियाँ किस में हैं। तो बात अच्छी लगी हो लाइक करें, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे इस पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।